सफिक्स मतलब शब्द के आगे लग के वाक्य को शब्द का अर्थ बदल देते हैं या शब्द के पीछे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, तो शब्द रचना में आते हैं। जैसे हम शब्द बनाते हैं तो शब्द में ये रचना में आते, शब्द रचना में तो नए शब्दों का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं अगर लिखूं प्रसन्न, क्या लिखा मैंने? प्रसन्न। तो प्रसन्न का मतलब क्या होता है कि वो खुश है, पता है ना कि खुश है, प्रसन्न में खुश है, आनंद है, हर्ष है। इसके पर्यायवाची शब्द जो होते हैं अपने, तो प्रसन्न का मतलब खुशी, हैप्पी। लेकिन अगर इसमें मैंने आ उपसर्ग लगा दिया, क्या लगाया? आ उपसर्ग लगाया, उपसर्ग, और ये क्या है हमारा? मूल रूप है हमारा। ठीक है, अगर मैंने उपसर्ग लगा दिया अप्रसन्न में तो क्या हो जाएगा? ये अप्रसन्न मतलब अनहैप्पी, दुखी हो जाएगा। इससे क्या होगा? पूरा शब्द कैसे हो गया हमारा? चेंज हो रहा है ना, हो रहा कि नहीं हो रहा? चेंज हो रहा। देखो प्रसन्न मतलब खुश, और जब मैंने उपसर्ग आ लगाया तो अप्रसन्न हो गया, मतलब वो दुखी हो गया। तो इससे शब्द का एक दूसरे शब्द का निर्माण हो गया। तो हिंदी भाषा में शब्दों के दो मुख्य प्रकार होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा रूढ़ और यौगिक, योग रूढ़। जिन शब्दों को हम अलग नहीं कर सकते, जैसे कम, कम मतलब थोड़ा। अगर इसको मैंने अलग किया, का को अलग किया और माँ को अलग किया, तो इन दोनों का मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं निकलता। अगर मिला देती हूँ तो उसका मतलब निकलता है कम, लेकिन अगर अलग कर देती हूँ तो उसका मतलब नहीं निकलता। तो ये कौन आते हैं? ये आते हैं हमारे रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। इनको हम क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द, जिनसे अलग करने पर उस शब्द का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो यहाँ पर भी हमारे देखो प्रसन्न शब्द है, आ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने आ लगा दिया तो आ प्रसन्न हो गया। तो और यौगिक दो आए आपके, एक यौगिक भी आता है। यौगिक यहाँ पे सुनो, यौगिक मतलब होता है दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, मिश्रित करते। जैसे हम रंग कलर बनाते ना, कि जैसे हमारे पास ब्लू है और उसमें ब्लू में अगर हमने रेड मिलाया तो एक नया कलर बनता है, बनता है कि नहीं बनता? तो उसी तरह यहाँ शब्द में भी है। जैसे विद्या, ये शब्द है मतलब हमारी जो हमें विद्या मिलती है, जो हमें शिक्षा मिलती है। और आलय, आलय किसका होता है? घर। और जब हम इसको मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? विद्यालय। हाँ, मतलब आलय मीन्स घर, विद्या मतलब जहाँ हमको विद्या मिलती है, ऐसा घर को हम क्या बोलते हैं? विद्यालय बोलते हैं। तो ये यौगिक शब्द में आता है। किसमें आता है? यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। तो यहाँ पर भी हमारे दो प्रकार के उपसर्ग जब लगाते हैं तो दो तरह के हो जाते हैं, यौगिक और एक रूढ़ शब्द। इसके अतिरिक्त हम समास पद्धति द्वारा भी कर सकते, तो आपके बहुत है। तो यहाँ पर आज हम लेंगे पहला उपसर्ग लेंगे। ठीक है, अब उपसर्ग के प्रकार कितने हैं? उपसर्ग मतलब पता है कि जो शब्द के आगे लगता है, हमारे मूल रूप के शब्द के पहले लग के उस शब्द का अर्थ बदल देता है, वो हमारा उपसर्ग कहलाता है। और जो शब्द के पीछे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, वो प्रत्यय कहलाता है। तो ध्यान देना, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे उपसर्ग। और उपसर्ग हमारे यहाँ पे तीन प्रकार के बताए गए हैं आपको, एक संस्कृत, एक आपको हिंदी और एक आपको विदेशी। ठीक है, संस्कृत वाले पढ़ेंगे हम। सबसे पहले संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत मतलब जो भाषा संस्कृत में हम यूज कर सकते हैं वही, जैसे आ। नेक्स्ट है हमारा अब, फिर है हमारा अधि। ऐसे दो तीन मैं ले रही, ज्यादा नहीं, आपके बुक में है बहुत सारे, पर एक दो एग्जांपल आपके लिए ले रही। अति, अब। ठीक है, तो ये हमारे संस्कृत वाले उपसर्ग है। कौन से हैं? संस्कृत के उपसर्ग है। और इनके आगे जब हम मूल रूप लगाते हैं तो वो पूरा चेंज हो जाता है। जैसा अभी अप्रसन्न का बताया
बताया मैंने। इसी तरह एक लेती हूँ रहित, तो क्या बनेगा हमारा आ उपसर्ग रहित मूल शब्द। क्या कौन सा शब्द का निर्माण हो रहा हमारे आ रहित। रहित का मतलब होता है अलग रहना। रहित मतलब अलग, रहित मतलब है, और अगर आ लग गया अलग, आ रहित हम सबसे अलग होगा, ठीक है। इसी तरह आओ, आओ में अगर मैंने बुरा और हीन दो शब्द अगर मैंने अलग अलग दो शब्द बनाना है, तो आओ में अगर बुरा मूल शब्द लगाया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब हीन या बुरा। यहाँ पे हम सिंपल ले लेते हैं, आओ के आगे हम लगा देते हैं गुण। गुण मतलब क्या होता है, हमारी विशेषताएं क्या है, हमारे गुण क्या है, हमारी यानी क्वालिटी क्या है। अगर आओ लगाया तो क्या हो जाता है अवगुण, मतलब इसमें गुण है अच्छे हैं, लेकिन अगर मैंने अव लगा दिया तो अवगुण हो गए, मतलब उसके बुरे गुण हो गए। अवगुण मतलब बुरे गुण, अवगुण मतलब अच्छे गुण, तो इससे हमारा पूरा शब्द का अर्थ ही बदल गया ना। इसी तरह अधिक, अधिक का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम है वो चीज, अधिक का। अब इसमें अगर मैंने लगाया नायक, क्या बन जाएगा स्टूडेंट, कौन सा नाम शब्द तैयार होगा हमारा, अधिक प्लस नायक, कौन सा शब्द निर्माण हो रहा है अधिनायक। अधिनायक, अधिनायक, नायक मतलब हीरो, जो हमारा आइडियल रहता है उसको नायक बोलते हैं। हीरो से मतलब नहीं है सिर्फ फिल्म इंडस्ट्रीज में जो फिल्मों में काम करते, हमारे जीवन में भी है। जैसे हमारे माता पिता को आप कहते हैं ना कि मेरे पापा मेरे आइडियल है, मेरे नायक है, इसी तरह नेता हो गए और क्षेत्र में भी जो भी आगे रहता, तो नायक और उसके आगे लगाए तो अधिनायक, मतलब वो सबका नायक हो गया। अधिनायक मतलब सबसे श्रेष्ठ हो गया, सबसे ऊपर हो गया अधिनायक। इसी तरह अति, अति में अगर मैंने लगाया आपका रिक्त, रिक्त तो क्या बन जाएगा अति। अति में अगर रिक्त लगाया तो क्या बनेगा, कौन सा शब्द निर्माण होगा अतिरिक्त। अतिरिक्त, अतिरिक्त, रिक्त मतलब होता है खाली, क्या होता है खाली, जो कहते हैं ना स्पेस है यहाँ पे, जैसे आपको आता फिल इन द ब्लैंक्स भरिए, हिंदी में बोलते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मतलब वो खाली है। और जब हमने अति लगा दिया तो अतिरिक्त हो गया, और ज्यादा रिक्त हो गया, और ज्यादा खाली हो गया। इसके बाद आता है अब में लगाया मैंने का, तो क्या बन जाएगा अब का, ठीक है अब का। अगर मैंने आपको कहा ये तो हो गए हमारे उपसर्ग और ये हो गए हमारे मूल शब्द, ये उपसर्ग ये मूल शब्द और ये हमारा नया शब्द बन गया, नए शब्द का निर्माण हो गया। अब अगर आपको आता है कि इस शब्द से उपसर्ग अलग कीजिए, तो आपको इसी तरह अलग करना है, इधर उपसर्ग लिखिए इधर मूल शब्द लिखिए, और उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए, तभी आंसर सही होगा। बहुत बच्चों ने लिखा है वेरी गुड, और कुछ बच्चों को शायद समझ में नहीं आया तो वो लेकिन कॉल कर सकते थे ना, मुझे पूछ सकते थे, मैं बता देती आपको। जो समझ में नहीं आता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, आपको बोला भी गया है कि जो चीज नहीं आती समझ में, आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बातें कर सकते हो कि इसमें क्या करना है मिस, तो मैं आपको बता देती, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको जो कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो कॉल करके, ठीक है। तो आए समझ में, ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हो गए, संस्कृत वाले शब्द है और इनको हम वैसे का वैसे यूज करते हैं अपने हिंदी में, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा हिंदी के उपसर्ग, बहुत सारे हैं, ये मैंने आपको 2-4 एग्जाम बता दिए एग्जाम्पल। अब आप है ना बुक्स में से और भी देख सकते हो कि किस तरह ये यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम
हिंदी उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग में हमारा अग, अग शब्द, फिर है हमारा उ, उन और कु, श, सु, चौ, इतने ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे उपसर्ग है। अगर मैंने अध में मरा लगाया शब्द, क्या कौन सा शब्द बनेगा हमारा? कौन सा शब्द बनेगा? अध और मरा शब्द। मूल शब्द मरा है, अध हमारा उपसर्ग है, हमने इसको मिलाया तो कौन सा शब्द का निर्माण होगा हमारे? अधमरा, अधमरा। और अध मीन्स क्या होता है? आधा। क्या होता है? आधा। आधा होता है ना, 50-50 बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, आधा, आधा मरा हुआ। जैसे किसी को मारते हैं बहुत ज्यादा, वो मरता भी नहीं है और जीता भी नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? ये तो अधमरा हो गया, न जी सकता है और ना ही मर सकता है। इसी तरह अगर इसी में मैंने यहाँ पे मरा की जगह खिला, खिला शब्द लगाया तो क्या हो जाएगा? अध खिला हो जाएगा ना, अध खिला। हम बोलते हैं ना कि अध खिला, फूल बोलते हैं ना कि अभी हमारे यहाँ फूल खिल रहा है, फूल की कली आई है तो वो आधी खिली है और आधी नहीं खिली, तो हम बोलते हैं ना ये फूल अध खिला है, पूरा नहीं खिला, तो उससे मतलब है, ठीक है। इसी तरह उ में हम लगा देंगे खड़ा। और एक और शब्द मैं लेती हूँ जड़ना। तो ये दोनों शब्द का निर्माण क्या होगा? उ में उ लगा के नए शब्द का निर्माण करो, उ और उसमें खड़ा और जड़ना, उखड़ा और उजड़ना। क्या हो जाएगा? उखड़ा, हाँ, और उजड़ना। उखड़ा मीन्स जैसे ये बेस्टर है और इसको अगर मैंने यहाँ से अलग कर दिया थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा? ये उखड़ जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी तरह बेंच रहती है तो कुछ निकल जाता है उनका तो उखड़ी हो जाती है, ऐसे बोलते हैं ना कि ये उखड़ गई है। या फिर हमारे घर में भी डेस्क वेक्स कुछ रहता है ऐसा, तो आधा भाग निकल आता है उसका, तो हम कह देते हैं कि ये उखड़ गया, उखड़ गया है। जैसे पेड़ है, इधर से उखाड़ के और इधर लगाते हैं हम, होता है कि नहीं, तो वो उसका शब्द का मतलब उखड़ा। इसी तरह उजड़ना, कहते हैं ना ये बस्ती थी, यहाँ पे गांव था और एकदम से बाढ़ आई तो ये पूरा का पूरा गांव क्या हो गया? उजड़ गया। उजड़ गया मतलब वहां से खाली हो गया, इसका अर्थ है उजड़ना, ठीक है। ये नए शब्द का निर्माण हो गया। जबकि यहाँ जड़ना शब्द होता है कि अगर ये मैंने चूड़ियां हैं तो इसमें अगर मैंने मोती लगा दिए तो उजड़ना हो जाता है, जड़ना हो जाता है, लेकिन जब मैंने उधर लगाया तो वो उजड़ना हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब है हाँ खड़ा, मतलब मैं जैसे खड़ी हूँ लेकिन अगर वो लगा दिया तो उखड़ना, मतलब यहाँ से उखड़ के मुझे दूसरी जगह लगा दिया, ऐसा हो जाता है शब्द। इसी तरह उन शब्द का हम यूज करेंगे, ठीक है। उन शब्द में अगर मैंने चास जोड़ा, तो कौन सा शब्द का निर्माण हो रहा है? चांस, उनचास। क्या हो रहा? उनचास। चांस मतलब होता है एक हमें चांस चाहिए, एक हमें मौका चाहिए, होता है कि नहीं होता? बोलते ना कि एक मौका और मैडम दे दीजिए, एक चांस और दे दीजिए। लेकिन अगर मैंने उन लगा दिया उसमें तो वो क्या हो जाएगा? 49, मतलब 49 होता है कि 39 होता है? 49 होता है। जब हिंदी की हम 1 2 गिनते हैं तो 49 क्या होता है? 49 होता है। 49 और 50, तो इसका अर्थ बदल गया ना। यहाँ से अगर मैंने मूल शब्द लगाया तो वो अर्थ अलग हो गया। इसी तरह 30, अगर 30 लगाया क्या हो जाएगा? 29, 29, ये भी चेंज हो गया। 30 मतलब 30, अगर उन लगा दिया तो 29 हो जाएगा, मतलब 29 क्या आएगा? 29 आएगा, 19 आएगा, 29 आएगा, 29 और 30, ठीक है। इसी तरह कु में अगर
लेकिन अगर मैंने कु लगाया तो कुफल हो गया, मतलब उसका बुरा परिणाम हो गया। इसका मतलब परिणाम है और कु लगाया तो बुरा परिणाम हो गया, कुफल हो गया। इसी तरह संगति, संगति मतलब क्या होता है? संगति मतलब दोस्ती। क्या होता है? दोस्ती। संग होता है कि हम इसके फ्रेंड हैं, हमारा ये दोस्त है, हम इसके संग घूमते हैं। हम संगति मतलब एक दूसरे से जो फ्रेंड्स होते हैं ना, फ्रेंडशिप बोलते इंग्लिश में, हिंदी में वो संगति बोलती कि वो हमारी संगत में रहता है, वो हमारे साथ पढ़ता है, वो हमारे साथ जाता है, हमारे साथ खेलता है। अब लेकिन उसमें कु लगाया मैंने तो क्या हो जाएगा? कुसंगति। क्या हो जाएगा? कुसंगति। हाँ, मतलब संगति है लेकिन अगर कु लगाया तो कुसंगति मतलब उसके साथ मेरी जो संगति है वो बेकार है, बुरी संगति में पड़ गया हूँ। उसकी संगति अच्छी है लेकिन मैं वो अच्छा दोस्त नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है, इधर उधर घूम फिरता रहता है और ऐसी वैसी हरकतें करता, तो ये कुसंगति हो गई। उसके साथ घूमता हूँ तो मेरा ही नुकसान होगा संगति। और कई बच्चे अच्छे रहते तो अच्छी संगति वालों के साथ घूमना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा आता है सु। सु में हमने अगर जोड़ा लेख, लेख तो क्या बन जाएगा हमारा? सुलेख हो जाता ना, सुलेख। लेख मतलब होता है लिखना, अगर उसमें सु जोड़ दिया तो सुलेख हो जाता, मतलब बहुत अच्छा। वो बोलते हैं ना हेड राइटिंग कीजिए, हेड राइटिंग कीजिए, आपके में था ना, तो वही सुलेख होता है कि कितने अच्छे तरीके से आप बुक में, नोटबुक में लिखते हो, सुलेख लिखते हो, अच्छा लिखते हो। इसी तरह फल, कन्या यहाँ पे जोड़ दीजिए, कन्या। कन्या मतलब गर्ल, लड़की। अगर मैंने उसमें सु जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? सुकन्या, मतलब वो कन्या बहुत ही अच्छी है, सुकन्या बहुत अच्छी लड़की है। सु अगर जोड़ दिया कन्या तो बहुत अच्छी लड़की है। फिर हमारा है चौ, अगर इसमें राहा जोड़ दिया तो क्या आएगा? चौ में अगर राहा शब्द जोड़ा तो क्या आएगा? चौराहा। क्या आएगा? चौराहा। और चौराहा मीन्स क्या होता है? जहां पे चार रास्ते जाते हैं, इधर इधर चारों दिशाएं में जो रास्ते जाते हैं वो बीच वाले सेंटर को हम क्या बोलते हैं? चौराहा। क्या बोलते हैं? चौराहा। इसी तरह मासा, मासा अगर जोड़ा, मास, मास मतलब महीने, हिंदी में मास को महीने बोलते हैं। अगर मासा में मैंने चौ जोड़ दिया तो क्या हो जाता है? चौमासा। क्या हो जाता है? चौमासा। और चौमासा मतलब होता है चार चार महीने, जैसे 4 महीने बरसात के रहते हैं, 4 महीने ठंडी के रहते हैं, 4 महीने गर्मी के रहते हैं। ये इनको अगर हम एक भाषा में बोले, समास में बोले तो क्या बोलते हैं? चौमासा, चौराहा। समास में भी पढ़ते ना कि 4 रास्तों का समूह, 4 महीनों का समूह, चौमासा। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? समास में हमने पढ़ा भी है और अभी फिर से आएगा तो फिर से पढ़ेंगे। अभी क्या है? चौराहा, चौमासा मतलब 4 राहों का समूह और 4 मासों का समूह। तो इसी तरह आपके ये हिंदी के उपसर्ग हो गए। इसी तरह आपको जोड़ना है, लगाना है। अगर नहीं वो करना है, अगर ये आता है आपको, ये शब्द आते हैं तो इनसे इसी तरह आपको अलग करना। उपसर्ग इधर लिखिए और शब्द इधर लिखिए, मूल शब्द। तो ये हिंदी के उपसर्ग हो गए आपके। लास्ट में हमारे बचे विदेशी उपसर्ग, मतलब जो विदेश से शब्द आए हैं उनको हम जोड़कर किस तरह नए शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला ये है हमारा। चलो थर्ड वाला लेते हैं हम, विदेशी उपसर्ग। हिंदी हो गए, संस्कृत हो गए और हमारा आया विदेशी उपसर्ग। विदेशी, ठीक है। विदेशी उपसर्ग में हमारे जरूरी नहीं है कि हमारे अंग्रेजी शब्द ही आए, हमारे उर्दू भी आ सकते हैं, फारसी भी आ सकते हैं, कई दूसरे जो आते हैं वो शब्द आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे डिप्टी। डिप्टी ये इंग्लिश वर्ड हो गया। इसके तरह ले सकते हैं हम खुश, गैर, ये हमारा
प्रधानाचार्य को भी ले सकता, भाई प्रिंसिपल भी आ सकते क्योंकि वो हेड मास्टर रहते, सभी टीचरों के वो हेड रहते। हेड मास्टर हो गया, हेड मिनिस्टर भी हो गया, हेड क्लर्क भी हो गया। ये सारे शब्द जोड़कर हम क्या बना सकते हैं, उपसर्ग जोड़कर हम नए शब्द बना सकते हैं। इसी तरह